जंगल का राजा शेर होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि शेर भूखा रह लेगा, शेर भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा। जिंदगी में शनि राहु केतु को बुर्बत के ग्रह माने जाते हैं। जब दुख कष्ट गरीबी आती है तो कोई पूछने वाला पैदा नहीं होता है। जब इंसान तरक्की करता है, जिंदगी में शख्सियत बनाता है, कर्मों से चमकता है इंसान, तो दुनिया में 10 लोग पूछने आ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के विषय में कि जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 ये 3 माह में क्या करामात होने वाली है। कुंभ राशि शनि की राशि, इनके जज्बे को सलाम है, इनकी मलकियत को सलाम है, इनके कर्मों को सलाम है, क्योंकि ये जीवन के अंत समय तक कर्म प्रधानी में लगे रहते हैं और कर्म ही इनकी पूजा है, कर्म ही इनका भगवान है। आज मैं बताऊंगा कि ये लोग वैसे होते हैं जैसे जंगल में जो शेर होता है वो भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा। जब तक इनको शख्सियत, काबिलियत, उन्नति नहीं मिलती तब तक ये कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, और जब इन्हें शख्सियत, काबिलियत मिल जाती है तो वो शांति, वो चुप्पी जो एक कामयाबी का शोर मचाती है। यहां ये 3 माह की बात हम कर रहे हैं क्योंकि 3 माह में कुछ बहुत बड़ा ग्रहों का परिवर्तन होगा। कुछ ऐसे राजयोग बनेंगे जो इनकी बरसों पुरानी रुकावटें, परेशानियां, दुख, कष्ट, कर्जदारी, स्वास्थ्य का खराब होना और इनके बहुत ऐसे मसले और मुद्दे हैं जो एक बदलाव लेके आएंगे। इंसान कर्मों से ही चमकता है और जब वो कर्म गलत दिशा में करता है तो उसकी मेहनत 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ये पता चल जाए कि नागमणि कहाँ रखी हुई है तो वो उसे पाके तो धन्य हो जाएगा। जब तक वो कर्म गलत दिशा में लगते रहेंगे, कर्म प्रधानी है, मैं मानता हूं कर्म पूजा है, मगर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कर्म लगे कहाँ आपकी एजुकेशन आपने जो की है वो एजुकेशन आपके काम आए। जो आप व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार आपका चले और व्यापार सही दिशा में चले। आप जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो सही दिशा में है या नहीं। अगर सही दिशा में चल रही है तो आपकी जिंदगी बढ़ती हुई, उठते हुए ग्राफ पे चली जाती है। और आप अगर कर्म कर रहे हैं और वो कर्म धूल में लट्ठ मारने जैसा काम करता है तो वो व्यक्ति घटी हुई जिंदगी जीता है, मध्यम जिंदगी जीता है, रुपए पैसे की किल्लत उस पर बनी रहती है। यहां हम जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक की बात करेंगे कि इन 3 माह में क्या होगा। इन 3 माह में ऐसा क्या होगा जिससे आपकी जिंदगी का जो है बिल्कुल तख्ता पलट हो जाएगा और ऐसा समय आएगा क्योंकि दुनिया देखती रह जाएगी। देखिए, शनि की 7.5 ने आपको बर्बाद कर दिया, ये तो आपको पता ही होगा। पिछले 5 साल बहुत खराब गए हैं। 5 साल में आपकी बदनामी हुई है, देनदारियां छड़ी हैं, जो नौकरी करी है वो कई दफे छूटी है और कई दफे लगी है। जो व्यापार किया है उसमें आपका कर्जा हो गया, वो व्यापार ठप हो गया और कई काम आपने बदले। ये आपको विशेष रूप से मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा आपकी जिंदगी में पिछले 5 साल में हुआ। मगर अब शनि का प्रकोप खत्म हो गया है और उतरता हुआ शनि, अभी 7.5 आपके ऊपर चल रही है, मगर ये उतरती हुई 7.5 है। उतरती हुई 7.5 शनि की आपके पुराने रिश्तों को जुड़वाएगी। जो टूट गए हैं वो जुड़ेंगे, जो आपके बेगाने हो गए अपने वो फिर अपने होंगे, और जो आप पे उधारियां हैं वो कम होंगी, आपका ग्राफ बढ़ेगा, आपकी जो है शख्सियत बढ़ेगी, आपकी जॉब का स्तर बढ़ेगा। ये इन 3 माह में होगा क्योंकि यहाँ शनि, राहु, केतु तो शुभ फल आपको देंगे ही, मगर ये 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग आपको देने आया है। ये जो राजयोग है ये जो है 12 जनवरी सन 2026 से शुरू होगा, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र देव 12 जनवरी सन 2025 से रात को 11:58 पे अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो धनु से मकर में आना यानी आपके 12वें घर में आना। फिर जो है 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मकर राशि में यानी आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। 16 जनवरी को होगा बुध का राशि परिवर्तन। बुध बुद्धि के कारक है, जबान के कारक है, फाइनेंस के कारक है। बुध भी धनु राशि से निकल के आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि में इन 3 ग्रहों का जमावड़ा। अब जो 4था ग्रह है वो है मंगल, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल पावर है, मंगल जो है पराक्रम है। ये उच्च के हो जाएंगे 17 जनवरी सन 2026 को।
तो ये जो चतुर्भुजी राजयोग का लाभ है आपके 12th हाउस में जाएगा, और ये 12th हाउस में जाके जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह में आपकी जो है ग्राफ को ऊंचा लेके आएगा। 12वां घर हम शुरुआत में किसको मानते हैं? 12वां घर है खर्चे का, इन्वेस्टमेंट का, आपकी विदेश यात्राएं, आपके रुके हुए काम, आपकी जिंदगी के आगे के पड़ाव, क्योंकि 12वें घर से हम यही देखते हैं। तो आपकी जिंदगी आगे तो बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में रुके हुए काम तो बनेंगे, नई जॉब और विदेशों से कनेक्शन ये आपके बनेंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसमें तो बहुत बड़ी तरक्की होगी, क्योंकि 12वां घर जोड़ा गया है विदेश से। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वर्क करते हैं, चाहे सोशल मीडिया से संबंधित वर्क करते हैं, कोई ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, किसी भी रूप से आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। या आप करना चाहते हैं जिनकी पुरानी नौकरी जो है कम सैलरी में चल रही है, अब उनको इन 3 माह में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 26 में आपकी नई नौकरी, नई सैलरी, नई तरक्की का इंतजार कर रही है। देखिए, शनि ने आपको बर्बाद कर दिया है। शनि ने कहीं ना कहीं दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, परेशानियां दी हैं, और ये परेशानियां झेली नहीं जाती। जब इंसान के पास रुपया पैसा आना बंद हो जाता है, जब इंसान मोहताजी को जो है चूम लेता है, या उसकी जिंदगी में कर्ज हो जाता है, परिवार में वो सुननी पड़ती है उसे, तो फिर जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एक पल भारी होता है। और ये सब कुछ ग्रहों के अधीन ही होता है। इसमें जो आपकी कुंडली है वो अंधी है। अगर इस कुंडली को दिशा मिल जाए गुरु के मार्गदर्शन से, आपकी जिंदगी तो बन जाएगी। आप कौन सी एजुकेशन लें, आप कौन सा व्यापार करें, आप किस दिशा में नौकरी करें, क्या काम करें, कैसे सेटअप बनेगा, कैसे आप जिंदगी के आगे के पड़ावों को पूरा करेंगे, अगर ये दिशाएं आपको मिलती चली जाएंगी तो आपकी दशाएं सुधरती चली जाएंगी। कुंभ राशि वाले कर्मठ होते हैं, संघर्षशील होते हैं, चुनौतियों को पार करने वाले होते हैं, मगर लंबी लंबी प्लानिंग आप बनाते रहेंगे, आगे की 5 साल 10 साल की प्लानिंग बनाएंगे, वो पूरी नहीं होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 माह 6 माह 1 साल तक की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, फिर उस पर काम करना पड़ेगा, तब आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि शनि की 7.5 से आप अब उभर रहे हैं, आप और ग्रहों की पावर ले रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं जिंदगी में करना, कुछ चाहते हैं समाज में अपने को दबदबा दिखाना, हीरे की तरह अपने को चमकाना। तो इसके लिए फोकस, प्रयास, आपकी मेहनत और सही दिशा में आपका कर्म, ये अगर लग गया तो आपको किस्मत से मालामाल और धन से मालामाल बनने में कोई नहीं रोक सकता। और ये दुनिया का एक दस्तूर है कि वो उगते सूरज को सलाम करती है। ये दुनिया का दस्तूर है। जब जो है सूरज डूबता है तो उसे कोई नहीं देखता है, जब सूरज उगता है तो उसे ही नमस्कार किया जाता है, उसे ही प्रणाम किया जाता है और उसी की ढोक लगाई जाती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपको कहीं भी अपने कर्मों में अस्थिरता नहीं लानी, मन को नहीं भटकाना। अगर आप मन को भटकाते रहेंगे, लंबा लंबा सोचते रहेंगे, लंबी लंबी 10-10 साल की प्लानिंग करेंगे, तो वो प्लानिंग मैं तो कहूँ सक्सेस हो जाए, मगर वो होएगी नहीं, क्योंकि आप उस तरीके की मेहनत कर नहीं पाएंगे, उस तरीके का फोकस कर नहीं पाएंगे, उस तरीके के पड़ावों को पार नहीं कर पाएंगे, तो वो प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्लानिंग करें, आप कोई योजना बनाएं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप कोई जो है किसी भी रूप से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो छोटी छोटी प्लानिंग बनाइए, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की। उस पर पहले काम करिए, उस पर पहले वर्क करिए, उसको देखिए कि वो कैसे चल रहा है, तब आप लंबी दिशाओं को पकड़िए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो वो आपकी आने वाली 5 साल की, 10 साल की भी प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी। थोड़ी सी जिंदगी में अगर दिशा मिल जाए तो इंसान की दशा सुधर जाती है, और ये दिशा एस्ट्रोलॉजी ही दिखाती है। यहाँ 12वें घर में आपके जो ये 4 ग्रहों का राजयोग बनेगा, इसका जो फल है वो आपको जो है 20 जनवरी सन 2026 से मिलेगा, और फरवरी और मार्च में आपको इसका फल मिलता चला जाएगा, क्योंकि ये ग्रह 12वें घर में ही नहीं टिके रहेंगे, फिर ये ग्रह आपके लगन में आ जाएंगे। तो लगन में आपके राहु बैठा हुआ है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, आपका ऑनलाइन वर्क, आपका विदेशों से जुड़ना, आपके खर्चे, आपकी सेहत, सब पे ये जो है फलीभूत साबित होंगे, और सबके लिए ये
आपकी एक योजना बनाएंगे और वो योजना आपके मुकद्दर को चमकाएगी। तो मित्रों, बस इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि किसी को पैसा उधार दे, पैसा तो आएगा, मगर आज के युग में पैसे से ही बनती है और पैसे से ही बिगड़ जाती है। तो आप अगर किसी को पैसा उधार दें तो वो सोच समझ के दें, क्योंकि लौटना मुश्किल हो जाता है जब पैसा उधार दिया जाता है। बाहर में घर के गृह इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, विदेशों में जाने के लिए बहुत अच्छे हैं, विदेश का काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं, विदेश की नौकरी करने के लिए बहुत अच्छे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन वर्क करने के लिए बहुत अच्छे हैं। मगर ये खर्च के घर में जब गृह बैठते हैं तो आपको कहीं से कोई पैसा आया तो उसे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जो कि उसके रिटर्न आए। आपका पैसा कहीं से निकला, कहीं से आया, और आपने अगर ऐसे ही अगर कहीं उसे लगा दिया अपनी पूंजी को उतार चढ़ाव वाले काम में, शेयर सेंसेक्स के काम में, जुआ सट्टा लॉटरी के कामों में, और उसके रिटर्न नहीं आए तो आपका नुकसान भी संभव है। किसी को उधार ऐसी जगह पैसा दे दिया, वो लौट के नहीं आया, उसमें भी आपका पैसा चला गया और आपका मान सम्मान चला गया। तो आपको जो पेमेंट आए, जो पैसा आए, जो आपके काम से, आपकी जमीन से, आपकी जायदाद से, कहीं से भी कोई पैसा निकले तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, सोच समझ के उस पैसे को लगाना। कुछ खर्चे आपके होंगे, शुभ कार्यों पे होंगे, मगर आप अगर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आप कहीं जो है ऐसे ही जो है अपने समय को घूमने फिरने में लगा रहे हैं, तो ऐसी जगह लगाइए जो आपके लिए जेब पे भारी नहीं पड़े कि पता चला आप कहीं ऐसी जगह चले गए, फिर बाद में कर्जा हो गया और आपका जो काम होना चाहिए था, जो आपके जो है जो पूंजी आपकी सही जगह लगनी चाहिए थी, वो तो लगी नहीं, और आपके घूमने फिरने में या ऐसे कोई कामों में खर्च हो गया पैसा जो आप कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। तो थोड़ी सी आपको इस पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, सेहत का ध्यान रखना है। इन 3 माह में सक्सेस मिलेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम बनेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, आपकी जॉब से लाभ मिलेगा, जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, मगर सेहत से खिलवाड़ नहीं करना। आज के युग में आदमी पैसे के पीछे जितना भागता है उतना पैसा उसके पीछे भागता है, और जब उतना पैसा उसके पीछे भागता है तो वो सेहत को नज़रअंदाज कर देता है, जिसमें वो रात में जगता है और दिन में सोता है, कंप्यूटर पे लगा रहता है, तो खाना पीना, उठना बैठना, डाइजेशन सब खराब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, सेहत से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब हम और आप हैं, जब ये काम है तो काम करिए, पैसा कमाइए, अपने जिम्मेदारियों को उठाइए, मगर रात में सोना, दिन में वर्क करना, समय समय पर डाइटिंग जो है चार्ट सेट करना, खाने पीने की उचित व्यवस्था करना, ये आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो ये 3 माह इतने पावरफुल रहेंगे कि आपको कोहिनूर जैसा चमका देंगे, और आपकी जो किस्मत है वो सोने के अक्षरों से लिखी जाएगी। क्योंकि दुख कष्ट परेशानी आपने बहुत झेले, और जो दुख कष्ट परेशानी झेला है वो जाने, जो भुगते है वो जाने। अच्छी जिंदगी, दौलत की जिंदगी, खुशियों की जिंदगी, और जीवन में लहलहाती जिंदगी, रुपए पैसे आ रहे हैं, परिवार में खुशहाली है, परिवार बढ़ रहा है, शादी विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं, संतानें तरक्की कर रही हैं, संतान के सुख मिल रहा है, वो सबको अच्छा लगता है। मगर जब बेगानी जिंदगी हो जाती है, मनुष्यत छा जाती है, खुशियों के लिए व्यक्ति तरस जाता है, अपने अपने टूट जाते हैं, व्यक्ति परायों में रिश्ते खोजता है और जगह जगह धोखा मिलता है, तो फिर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी के 2 पहलू हैं, अच्छी चले तो व्यक्ति राजा बन गया, और जब बुरबत आ जाए तो शनि राहु केतु बेकार है, ये ग्रह खराब है, ये किस्मत खराब है, ये फलाना खराब है, ये ढीमका खराब है। 10 तरीके की जो है मसले निकलते हैं, 10 तरीके की बीमारियां निकलती हैं, और उनको समेटना, देखो रायता तो फैल जाता है मगर उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। परिवार तो बिखर जाता है। जब मोती की माला पूरी होती है ना तो गले में सजती है तो इतनी बढ़िया लगती है, वाह, दूसरा व्यक्ति कहता है वाह क्या लग रहे हो आप। और जब वो मोती की माला बिखर जाती है, यानी आपका अगर परिवार बिखर गया, आपके घर में विच्छेदन हो गए, आपके घर में बंटवारे हो गए, आपकी जिंदगी बनूस हो गई, आपके पास रुपया पैसा आना बंद हो गया, तो फिर जिंदगी का पासा बहुत बुरा होता है। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा समय है, आप खुशनसीब हैं कि इतनी जिंदगी कठिन होने के बाद भी आप बचे हुए हैं। इन ग्रहों का सपोर्ट इन 3 माह में मिलेगा। हमसे जुड़े रहिए। कमेंट में जय शनिदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिएगा। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके
सदैव साथ रहेगा।